एवरीवन, दिस इज जुल और इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स का थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन को। पिछले वीडियो को सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट किया एंड इस वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट के अंदर रोटेशनल मोशन को फुली कवर करने वाले विथ बोर्ड्स के कंसेप्ट एंड एमएसटीसीटी के अंदर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बेसिस पर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला क्या है, व्हाट इज रोटेशनल मोशन। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हर एक कंसेप्ट को कि रोटेशनल मोशन की क्या डेफिनेशन है, देन व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले छोटे छोटे कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं एंड देन उसके बाद डेरिवेशंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन। ये एक मोशन है ऑन अ पॉइंट ऑफ इन अ सर्कुलर पाथ के अंदर where the center point is fixed on the axis of rotation। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों के अंदर फर्क एक ही पॉइंट का आता है। रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन कर रहा है पर उसकी पॉइंट फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, रोटेट करते समय। बट यहाँ जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब ये गारंटी नहीं कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है, बट उसका जो मेन पॉइंट है जिधर वो उसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पे फिक्स्ड रहता है और उस पॉइंट फिक्स्ड के वो चेंज नहीं होता है। बाकी उसके बाद वो रोटेशन कैसा भी करे, सर्कुलर करे या कोई भी शेप में करे, पर उसका पॉइंट जो है वो सेंटर वाला फिक्स्ड है। इट इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो एज एग्जांपल आपको दिख रहे कि अर्थ जब सर्कुलर मोशन करता है, कब, जब वो सन का सर्कुलर मोशन करता रहता है तब वो खुद का भी रोटेशन लगा रहता है। तो उसको रोटेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे अर्थ का जो मेन सेंटर है वो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसका जो अर्थ का सेंटर है वो सेंटर एकदम फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है कभी। सो इट इज अ रोटेशनल मोशन एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि जब अर्थ खुद का मोशन कर रहा रहता है उसको रोटेशन मोशन कहा जाता है, और वो एक एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। सो अब दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रोटेशनल मोशन के अंदर, मतलब कोई भी अगर सॉलिड बॉडी, कोई भी अगर फिक्स्ड बॉडी है तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, बोर्ड्स के अंदर पूछेंगे तो 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास। इट इज सम मींस इट इज द एडिशन ऑफ दो जनों का, उनका प्रोडक्ट हो जाता है। किसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो देयरफॉर मास और रेडियस का, इन दोनों का क्या होता है, रेडियस का प्रोडक्ट होता है, पर रेडियस के स्क्वायर के प्रोडक्ट में रहता है वो। सो ऐसे इनका सम करते जाएंगे हम n नंबर्स ऑफ, ठीक है। इन सब का जब हम सम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंड इन सबका सम करना मतलब सम फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n mr स्क्वायर। अब इस mr स्क्वायर को कभी कभी हम रोटेशनल मोशन के अंदर k से भी डिनोट करते हैं r को, क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर कोई बॉडी अगर फिक्स्ड है तो उसको हमको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, जो k से बताया जाता है। एंड हम लॉजिकली वैसा कुछ मानते नहीं है एंड वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कीप एज r। सो मैंने यहाँ पे r भी रखा है, k भी रख सकते हैं आप। So I is equal to mr square summation from I is equal to 1 to n. This is the formula for movement of inertia. So अब इसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k से बताया जाता है उसको, जो सिर्फ सॉलिड बॉडी के ऊपर ही रहती है या रिजिड बॉडी के ऊपर ही रहती है। मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा भी है डेफिनेशन में, फॉर अ रिजिड बॉडी इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब अब इसको मैं डिफाइन करने से पहले इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ इस पॉइंट से, फिक्स्ड बॉडी से लेके, फिक्स्ड पॉइंट से लेके मास जहां पर है वहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। R1, R2, R3 ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसको k से भी बताया जाता है। मैंने बताया, मैंने यहाँ पे r से बताया है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक रेफर करती है उस हिसाब में। अब डेरिवेशन की बात की जाए तो अब ये सारे पॉइंट्स के बाद डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जा रहे हैं इस लेसन के अंदर थोड़ा डीप में, ताकि हमको समझ में आए व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो बोर्ड्स के अंदर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कंसीडर करेंगे कि पहले हम मान लेंगे कंसीडर अ बॉडी, a rigid body of any shape rotating about a given axis of rotation with uniform angular velocity। मतलब हमने कोई भी बॉडी कंसीडर की है, इसका कोई भी शेप है, we don't know perfectly, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बॉडी जो है
ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, मतलब क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन है और रोटेशनल डायनामिक्स के रोटेशनल मोशन हो रहा है, सो इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से मास तैयार हो रहा है एंड उसके डिस्टेंस कुछ कुछ तैयार हो रहे हैं, तो मैंने उसको डिनोट करके रखा हुआ है और इसकी इंट्रोडक्शन देके रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें सपोज करनी है, जैसे कि सपोज अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो बॉडी बनी हुई है ये बहुत पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। उसमें हमने पार्टिकल्स m1 m2 m3 ऐसे ले लिए हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 mn। देन उसके बाद हम इसको सपोज करेंगे कि अगर इसकी बॉडी m1 m2 से बनी हुई है तो इसका कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन भी होगा, मतलब उसका कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो दे आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 डॉट 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 rn। ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस से बना हुआ है। देयरफॉर अगर इसके पास मास है, इसके पास अगर रेडियस है, तो इसके बाद मैंने बताया है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v1 v2 v3 डॉट 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 vn होगी। नियर नंबर ऑफ वेलोसिटीज आर देयर। और अगर इसके पास वेलोसिटीज है तो मैंने इसको बोला है कि लेट E1 E2 E3 डॉट 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 En बी दी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम जैसे कि E से बताते हैं, यहाँ पे बताने वाले E1 E2 E3 से। सो अब यहां तक आ गए हम ये गिवन डेटा के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं व्हाट इज दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम बताते हैं हाफ m v स्क्वायर से, ठीक है। E इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, इसलिए मैंने v1 v2 v3 लिया था। अब ये अगर ये फॉर्मूला है तो अब इसके हिसाब से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे n नंबर ऑफ एनर्जीज कंसीडर करनी है, मैं E1 कंसीडर करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, सही है। लेकिन अब मैं एक बात करता हूं, ऐसे कुछ बॉडीज के लिए मुझे पता है v की वैल्यू होती है r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। हमने कहा सीखा है, वी हैव लर्न दिस इन सर्कुलर मोशन कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। सो यहाँ पे मुझे v जहां पता है वहां पे मैं r ओमेगा पुट कर देता हूं। सो E1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 इंटू r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब मैंने ओमेगा का स्क्वायर क्यों लिखा, ओमेगा 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ बात को समझना जरूरी है। Here, अगर यहाँ पे पार्ट फिक्स्ड पॉइंट पे अगर चल रहा है तो यहाँ मासेस तो चेंज होंगे m1 m2 m3 डॉट 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 mn तक, ऐसे ही रेडियस भी चेंज होंगे, बराबर है। रेडियस डिस्टेंस हर एक की अलग अलग होगी, मासेस भी हर एक के अलग अलग होंगे। लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है उसका, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो चेंज कभी नहीं होगा। वो अगर ओमेगा है तो वो ओमेगा ही रहने वाला है हर एक के लिए। हर एक बार एंगुलर वेलोसिटी उसकी 10 की है तो 10 ही रहने वाली है पूरे में, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, देयरफॉर आई हैव टेकन एज ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं E2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। सेम ऐसे En की बात करूंगा तो भी वही हो जाएगा, ठीक है। En की कंसेप्ट की बात करूंगा, मैं यहाँ पे इसको, ये सारा पॉइंट हमने लिख लिया है। अब इस पॉइंट को हटाकर मैं उस कंसेप्ट को लाता हूं यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेशन को आगे करते हैं सॉल्व। तो E2 E1 फाइंड हो गया, E3 ऐसे क्या हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे डॉट 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 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो En क्या हो जाएगा, En इज इक्वल टू हाफ mn का इंटू rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये सारे वैल्यूज को क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं, मतलब इक्वल कर देता हूं। तो E मिलने वाला है E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे ही करते करते ये पॉइंट मिलने वाले हैं मुझे En तक, ठीक है, प्लस En। सो अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो E1 क्या होगा, E1 हाफ m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऐसे सेम हाफ m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यू ये जाते जाते प्लस हाफ इंटू mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये सारी चीज n टर्म्स में आ जाएंगी। अब यहां से कॉमन जो दिखाई दे रहा है हाफ, तो बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। सो यहां बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बाहर। सो इट बिकम्स एज हाफ। इन सारे कंसेप्ट का मतलब हो जाता है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, करेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी पिछले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा। तो ये हो जाएगा m r का स्क्वायर और यहां बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर एज इट इज। सो इट बिकम्स एज हाफ। और इसका ही मतलब क्या है, n फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, m r का स्क्वायर मतलब ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो i ओमेगा स्क्वायर। सो एनर्जी जो है वो होने वाली हाफ i ओमेगा स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिराइव किया है 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड्स में पूछते हैं
इतना डेरिवेशन एंड देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमएसटीसीडी में इसके ऊपर कंसेप्ट बनते हैं। इसका फॉर्मूला और क्या बन सकता है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमको मालूम रहना चाहिए। एंड इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है, इसके फॉर्मूलेस और थोड़े जो एमएसटीसीटी में कंसेप्ट रिलेटेड पूछा जाता है, तो E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट आई एम नोइंग L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये होता है क्या, L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम रहता है। आगे के कंसेप्ट में बताए जाएंगे, आपने बेसिक्स में मेजरमेंट लेसन में 11th में सीखा है, L होता है एंगुलर मोमेंटम। अब इसके डेरिवेशन के फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या करता हूं, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का मतलब होता है ओमेगा इंटू ओमेगा। सो मुझे पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा की जगह पर मैं L पुट कर दूंगा। सो माय फॉर्मूला बिकम्स हाफ इंटू L इंटू ओमेगा। सो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी, दिस बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेन डेरिवेशन, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है एमएसटीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल। सो नेक्स्ट पॉइंट अब बात करने वाले हैं हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में। पिछले कंसेप्ट को हमने देखा जिसके अंदर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखा था, अब इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन देखने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी एंड एचएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, अब जैसे पिछली बार हमने एक रिजिड बॉडी ली थी, सेम इसमें भी हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने फोर्सेस एक्ट कौन से करे, जैसे मासेस, वेलोसिटी और रेडियस कितना रहने वाला है डिस्टेंस के लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, और सारे कंसेप्ट मैंने इस डायग्राम पे दिखाए हैं। सो अब एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है विच इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के ओमेगा, और उसके बाद मैंने ये रिजिड बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया है, और यहां से वो बॉडी रोटेट हो रही है और ये अपना रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है। First of all, consider a rigid body of any shape rotating about a given axis of rotation with uniform angular velocity. तो एक बॉडी रिजिड बॉडी है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी के स्पीड से रोटेट हो रही है, उसको बताया है हमने पहले स्टैंडा में। देन दूसरे में ये बताना है कि सपोज अ बॉडी इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट, और उनके डिस्टेंस को हमने r1 r2 r3 ऐसे n नंबर ऑफ डिस्टेंस को rn से बताया हुआ है। यहां से अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है, यहाँ वेलोसिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कवर कर रहे हैं। सो हमको फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में आना चाहिए लिखना। सो वेलोसिटी हमने माना है v1 v2 v3 ऐसे n नंबर ऑफ वेलोसिटीज मतलब vn, और उनके लीनियर वेलोसिटीज तो ये हो गए। फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो हमको पता है लीनियर मोमेंटम हम मेजरमेंट लेसन 11th में सीखे कि P से बताया जाता है। सो यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ लीनियर मोमेंटम लिए, सो P1 P2 P3 ऐसे करते Pn तक है। एंड एंगुलर मोमेंटम को भी मैंने बताया L1 L2 L3 ऐसे Ln तक है। तो एंगुलर मोमेंटम L से बताया जाता है एंड लीनियर मोमेंटम P से बताया जाता है। तो ये दोनों कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, P से बताया गया लीनियर मोमेंटम जो 11th में सीखा है, एंगुलर मोमेंटम को बताया जाता है L से। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। सो अब लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को हमको किससे बताना है ये पता है। अब वी नो द फॉर्मूला दैट P इज इक्वल टू mv। ये कहां सीखा है, 11th के अंदर सीखा है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी P इनटू mv रहता है, बट वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, सही है। तो यहाँ पे जहां v दिखाई दे रहा है वहां पे r ओमेगा पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर द फार्मूला बिकम्स P इज इक्वल टू m r ओमेगा, सही है। अब इसके बाद लीनियर मोमेंटम का तो रिलेशन पता चल गया, बट वी हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो अब मैं P1 मतलब मैं P वैल्यूज के लिए निकाल रहा हूं, तो P1 क्या हो जाएगा हमारा m1 हो जाएगा, r1 हो जाएगा, ओमेगा एज इट इज रहेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहने वाली है, उसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं होने वाली है। बट अब हम निकालते हैं, ये लीनियर के अंदर सारे रिलेशन हो गए, बट इन एंगुलर के अंदर जो रिलेशन होने वाला है, सो एंगुलर मोमेंटम हमारा बन जाएगा दैट इज L इज इक्वल टू P इंटू R। ये रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर मोमेंटम के बीच में। जैसे हमने सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन सीखा था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम से P इंटू R नहीं तो R इंटू P। सो अब इस P की जगह पर हम पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू को, जैसे कि L1 है तो L1 इज इक्वल टू P1 इंटू R, क्योंकि ये वैल्यू R1 ये वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं वैसे चेंज होगी। सो P1 कितना है हमारा, दैट इज m1 r1 इंटू ओमेगा, और r1 एक्स्ट्रा जो है वो एज इट इज हमने रखा है। सो L1 बिकम्स एज m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सेम ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो L2 कैसा बन जाएगा, m2
r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ऐसे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहे हैं, सो इट बिकम्स एज, यहां पे आगे का डेरिवेशन करेंगे, ln क्या बन जाएगा, ln इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करें, L1 L2 Ln। सो अगर इन सबको मैं एक साथ लीनियर वेलोसिटी को मोमेंटम्स को कंसिडर कर दूं एंगुलर के अंदर, सो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे करते Ln तक जाने वाला है वो, प्लस Ln। सो L1 अभी हमने फॉर्मूले से निकाला, डेट इज m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंड n नंबर ऑफ टाइम्स है, सो mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो अब इनको हम लेना है कॉमन के अंदर, जैसे कल लिया था, तो m1 r1 का स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, सो इट बिकम्स एज m1 r1 का स्क्वायर एज इट इज, समेशन होने वाला है फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, एंड ओमेगा हमारा सेम है, सो मैंने ओमेगा को एज इट इज रखा है सब में। दिस मीन्स दैट इट इज i, क्योंकि कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n m1 r1 स्क्वायर। m1 r1 के स्क्वायर की जगह पर m1 m r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड I एज इट इज मिल जाएगा, सो इट बिकम्स एज ओमेगा। सो L का फॉर्मूला जो होगा एंगुलर मोमेंटम का, इट इज I इंटू ओमेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन एक्सप्रेशन। सो ये जो है ये तीन मार्क्स के लिए बोर्ड्स के अंदर एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है, एंड एमएसटी सीईटी में इसका फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज L इज इक्वल टू। सो रोटेशनल डायनामिक्स का थर्ड पॉइंट अब हम देखेंगे, इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में हमको अगर टॉर्क निकालना है तो क्या डेरिवेशन रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने वैसे ही एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है और उसका एक पॉइंट हमने एक्सिस से माना है, एंड देन इसके बाद इसके कंपोनेंट्स दिखाए, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन r से बताया हुआ है, उस पे फोर्स मास m है, एंड फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं F1 F2, ऐसे करते करते Fn फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये बॉडी जो है ये किस स्पीड से रोटेट हो रही है, विथ एन स्पीड ऑफ अल्फा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क को हमको बताना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अल्फा स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब लिखना कैसे है डेरिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इस स्पीड से रोटेट हो रहा है, ये हमें बताना है। सेम वही डेरिवेशन है, पहले शुरुआत की कुछ लाइनें कंसेप्ट सेम जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन देखा था वैसा ही है। सपोज अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 डॉट 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 rn। देन इसके बाद हमारा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे फोर्सेस को बताएंगे F1 F2 Fn आर दी बी द फोर्सेस, V1 V2 V3 अप टू Vn आर दी लीनियर वेलोसिटीज इन दिस, एंड टॉर्क यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सो हम T1 T1 T2 एंड अप टू टाउ n तक ये टॉर्क एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हमने टॉ से बताया है। सो टाउ यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब कंसेप्ट की डेरिवेशन कैसे करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद डेरिवेशन, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा a से स्टार्ट करेंगे, a इज इक्वल टू r1 अल्फा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन फर्स्ट वाला हो रहा है इसलिए a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा, ऐसे a2 इज इक्वल टू r2 इंटू अल्फा डॉट 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 इट गोज अप टू rn, सो an देयरफॉर an इज इक्वल टू rn इंटू अल्फा। सो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्यों निकाला है, आगे हम इसका यूज होने वाला है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन के बाद फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फोर्स क्या है, अगर F लीनियर में देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, करेक्ट। पर अब इसके लिए हमें F1 फोर्सेस के लिए कंसीडर करना है, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है F1 F2, सो F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, अगेन ऐसे ही F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2, एंड इट गोज अप टू Fn, सो Fn इज इक्वल टू mn इंटू an। अब ये हमारा दूसरा हो जाएगा कंसेप्ट, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन कहेंगे, एंड देन इसके बाद हम देखेंगे इसका रिलेशन एंगुलर में क्या हो जाता है। जैसे सब में एंगुलर का एक्सेलरेशन क्या रहता है, सो एंगुलर के कंसेप्ट में देखा जाए तो फोर्स एंगुलर के अंदर किसके साथ एनालॉगस होता है, इट इज एनालॉगस टू टॉर्क। सो टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम लीनियर के अंदर देखते हैं तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। प्रीवियस ईयर 11th में ये देखा है हमने, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कंसेप्ट रहता है। अब हमें यहाँ पे टॉर्क T1 फाइंड करना है, T1, सो इसके लिए हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो F1 हो जाएगा, एंड डिस्टेंस जो हो जाएगा परपेंडिकुलर वो R1 हो जाएगा।
सो अब मुझे फोर्स F1 की वैल्यू पता है m1 इंटू A1, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे F फोर्स की जगह पर m1 इंटू A1 लिखता हूं इंटू R1 एज इट इज रखता हूं। अब मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, ये रीजन मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2। और यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पता है, ए होता है r इंटू अल्फा, सो यहाँ पे m1 एज इट इज रखूंगा, ए की A1 की जगह पर लिखूंगा R1 इंटू अल्फा इंटू R1 एज इट इज रहने वाला है ये वाला रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो हमें मिला है वो इक्वेशन 1 से मिला है। देन यहाँ पे हम देखेंगे तो m1 एज इट इज रहने वाला, R1 इंटू R1 बिकम्स R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, सो देयरफॉर τ1 बिकम्स m1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। ऐसे ही अगर हम τ2 कंसीडर करेंगे तो इट बिकम्स m2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, और ऐसे n τ हम अगर कंसीडर करेंगे तो इट बिकम्स m1 Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। सो अगर इन सारों को मैं एक साथ इक्वल कंसीडर करता हूं तो τ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 अप टू τn तक आएगा। सो देयरफॉर τ1 हमें पता है कितना है, m1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस डॉट 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 अप टू mn Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा यहाँ पे सेम है क्योंकि वो विथ एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कवर कर रहा है इसलिए। एंड यहाँ पे हमें पता है कि m1 R1 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूं, m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 mn Rn का स्क्वायर, और कॉमन हमारे में यहाँ पे बचता है अल्फा। सो अल्फा में ब्रैकेट के बाहर लिखता हूं, और इसका ही मतलब हमें पता है, दिस मीन्स इसका ही मीनिंग हमें पता है कि इट इज क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n m r का स्क्वायर, एंड बाहर बच रहा है हमारा कॉमन में अल्फा। सो इसी का मतलब होता है i एंड अल्फा। सो दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने डिराइव कर दिया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को i से बताया जाता है एंड यहाँ पे टॉर्क है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा। इस फॉर्मूले को याद रखना है, और ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड्स में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, एंड एमएसटीसीटी में हमें इसका फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सो इन दिस वे हम इस पार्ट 1 को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने 3 डेरिवेशंस देखे थे। टॉर्क के बारे में अभी देखा, एंगुलर मोमेंटम को हमने कवर किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी डेरिवेशन देखा। इन सारे फॉर्मूले को हमको ध्यान में रखना है। दिस इज ये सारे फॉर्मूले हम एक नोट्स बना के रखेंगे जिसमें जो हमें बोर्ड्स के टाइम पे एंड एमएसटीसीटी के टाइम पे यूजफुल होने वाले।